पता है कि पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसके बाद आप देखे होंगे कि जनाब फातिमी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद फिर आरजेडी वाले का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन ना फातिमी साहब ना आरजेडी वाले किसी का नाम लिए। हम तो कहना चाहते हैं कि दोनों कायर हैं, इसलिए मुझे बीच में यहाँ आना पड़ा कि ये कायर लोग किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब जनता दल के आरजेडी के लोगों से पूछ रहे थे तो वो नाम नहीं बोल रहे थे, और फातिमी साहब भी इशारों में कर रहे थे। तो ये कायरता का ये है, परिचायक है। आपको जब पता है कि कौन हमारे साथ गद्दारी किया तो उसका नाम बोलिए। जैसे आज अभी मैं नाम बोलने जा रहा हूँ, मैं सीधा फातिमी साहब ने जो आरोप लगाया है मैं उसका प्रतिकार करता हूँ, मैं उसका खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। फातिमी साहब खुद धोखेबाज हैं, खुद गद्दार हैं, और हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो चोर होता है उसको सारे चोर नजर आते हैं, जो गद्दार होता है उसको सारे गद्दार नजर आते हैं, जो धोखेबाज होता है उसको सारे धोखेबाज नजर आते हैं। अगर फातिमी साहब का हमने दिया है वो कॉपी, पॉलिटिकल सफर देखिएगा। अभी पहले शुरू वहां से करूं या अंत में कहूं? पहले शुरू कर देता हूं। ये अलीगढ़ में चुनाव लड़े, कमरे आलम साहब के साथ ये पैनल बना है, बिहार पैनल, और राताराती ये कमरे आलम साहब को छोड़ करके यूपी पैनल के साथ चले गए। और ये पहला जो इनका राजनीतिक मंजिल है, जो पहला चुनाव ये जीते हैं जनरल सेक्रेटरी, वो कमरे आलम को गद्दारी करके साथ आप किसी भी अलीगढ़ वाले ओल्ड बॉयज से पूछ सकते हैं। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए, विदेश से आने के बाद सिद्दीकी साहब के साथ जुड़ गए, और जब 1991 में टिकट का टाइम आया तो लालू जी के एकमात्र उम्मीदवार से सिद्दीकी साहब, लेकिन ये शरद जी से मिलकर के और अहमद बुखारी इमाम साहब से मिलकर के इन्होंने टिकट सिद्दीकी साहब का कटवा दिया। सिद्दीकी साहब के साथ गद्दारी किया, धोखा दिया। 1997 में जब पार्टी टूट रही थी तो इनको नियमानुसार शरद यादव के साथ रहना चाहिए था, जिन्होंने इनको पॉलिटिकल स्थापित किया, लेकिन इन्होंने शरद यादव का साथ छोड़ करके लालू यादव के साथ रहे, और अहमद बुखारी से भी इन्होंने संबंध खत्म कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 95 में कफील अहमद कैफी, कामेश्वर पूर्वे, जगदीश चौधरी, इन सबों का टिकट कटवा दिया, जबकि इन तीनों ने इनके चुनाव में भरपूर मदद किया था। 95 में से ही इन्होंने ललित यादव को हराने का प्रयास किया, और इन्होंने जो है मदन मोहन झा का साथ दिया। वर्ष 2000 में एवं 2010 में इन्होंने हरिनंदन यादव के विरुद्ध कई उम्मीदवार खड़ा करा करके हरिनंदन यादव को हरवा दिया। हरिनंदन यादव जिंदा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये सब गद्दारी नहीं तो और क्या है, ये धोखा नहीं तो और क्या है। अब उसके बाद आइए, हमेशा ये ललित यादव पीताम्बर पासवान को हराने का प्रयास किए, लेकिन विफल रहे। वर्ष 2000 में इन्होंने गुलाम सरवर साहब को भी हराने का प्रयास किया, लेकिन गुलाम सरवर किसी प्रकार से 1500-2000 वोट से जीत पाए, जिसकी वजह से गुलाम सरवर जब तक जिंदा रहे इनसे बात नहीं करते थे। उसके बाद इन्होंने 2005 में क्योंकि से पहले चुनाव में मोहसिन साहब को चुनाव में हरवा दिया, फिर दूसरे में राजद उम्मीदवार महबूब खां को हरा दिया। अब कहिए क्यों हराया? इसलिए हराया कि उस समय तक इनके बेटा बालिग नहीं थे, तो इन्होंने हरा करके उस सीट को रिजर्व रखा, ताकि मेरा बेटा जब बालिग होगा तो हम उस पर अपने बेटा को खड़ा करेंगे, और उन्होंने खड़ा किया। तो ये गद्दार है, हमेशा राजद के लोगों को साथ गद्दारी किया है, धोखा किया है। उसके बाद आप चलिए इसमें मिश्री लाल यादव, इन्होंने क्या किया कि देवी दत्त पोद्दार थे 2003 में, आप लोग को पता होगा, राजद के उम्मीदवार, लालू जी के उम्मीदवार, इन्होंने मिश्री लाल यादव को खड़ा करके देवी दत्त पोद्दार, जो पुराने समाजवादी गाद साहब से चुनाव लड़ने वाले, उनको इन्होंने हरा दिया। तब इन्होंने आरजेडी के साथ गद्दारी किया, लालू जी के साथ गद्दारी किया। पुनः 2010 में मिश्री लाल यादव को इन्होंने, जो राजद के उम्मीदवार थे और ये राजद में थे, उस समय इन्होंने मिश्री लाल यादव का विरोध करके जदयू, ये एनडीए के उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार श्री सुनील सिंह का साथ दिया। इन्होंने यहाँ भी गद्दारी किया। इनका गद्दारी का इतिहास है, गद्दारी का पूरा परिणाम है। ये खुद गद्दार हैं, और ये पार्टी के साथ जहाँ रहते हैं वहाँ गद्दारी करते हैं। उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ, अभी जो 2020 का चुनाव हो रहा था, 2020 के चुनाव में इनके बेटा जदयू से खड़े थे ग्रामीण में, इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स किया, मुस्लिम ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स किया। इसीलिए इन्होंने क्योंकि में राजद के उम्मीदवार को, यहाँ एनडीए में क्योंकि में अब्दुल बारी सिद्दीकी की मदद कर रहे हैं, वहाँ जाले में जो है मस्कूर उस्मानी कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, और 20वीं में फैयाज की मदद कर रहे हैं, ताकि ये सबों की सहायता से हमको मुस्लिम वोट मिल जाए। हालांकि इसमें ये विफल रहे, लेकिन इनकी वजह से दरभंगा जिला में एक ध्रुवीकरण हुआ,
और जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ, क्योंकि जब आप मुस्लिम पॉलिटिक्स कीजिएगा तो जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। यहाँ भी इन्होंने एनडीए के साथ गद्दारी किया केवल अपने बेटा को जिताने के लिए। अरे भाई, आपको कह रहे हो कि बारिश सिद्दीकी साहब को हरा दिया लो, बारिश सिद्दीकी साहब से आपको क्या हमदर्दी है? यह भी दर्शाता है कि बारिश सिद्दीकी साहब से पिछले चुनाव में इनका गठबंधन था। इन्होंने अपने बेटा को यूपी मनीगाछी से जिता रहे थे जदयू से, अब बारिश सिद्दीकी साहब को आरजेडी में मदद करो। इनके जितने समर्थक हैं, मैं उस समय लिखा था, इनको मेरे पास व्हाट्सएप में सब मौजूद है कि आपके फला वर्कर सिद्दीकी साहब का काम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। उस समय में अक्टूबर 2020 में मैंने इनको लिखा था, मेरे पास सबूत है। सर जी, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। आप एक मिनट सर, अब ये हो गया यहाँ, ये 2020 तक का मैंने कह दिया कि 2020 में भी इन्होंने गद्दारी किया। अब चले आइए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सबसे पहले इन्होंने 2003 में सफ़ी साहब, जो बारिश सिद्दीकी साहब के चचा थे, आरजेडी के दरभंगा जिला में स्तंभ थे, हमेशा फातिमी साहब को वो जिताने का काम करते थे। 2003 में उनको हरा करके, अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हरा दिया, उनके साथ गद्दारी किया। उसके बाद आप चलिए अब आगे की राजनीति देखिए कि 2016 में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हो रहा था, तो निवर्तमान जो जिला अध्यक्ष थी गीता देवी, वो गीता देवी को जो जदयू की उम्मीदवार थी, लेकिन फातिमी साहब ने जदयू के उम्मीदवार को साथ दिया। उस समय भी राजद की उम्मीदवार रेणु देवी थी, रेणु देवी को हराने का काम किया। अभी 2016 में सारा चीज एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ। उस समय कहाँ गए आप? राजद में रह करके राजद के उम्मीदवार को क्यों हराया? आपने गद्दारी किया, आपके घुट्टी में गद्दारी है, आपके स्वभाव में गद्दारी है। अब आगे आइए, अभी चुनाव हुआ है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हनुमान नगर में जदयू समर्थित उम्मीदवार थे, जदयू के उम्मीदवार थे राम परवेश पासवान, लेकिन इन्होंने राम परवेश पासवान को हराने का काम किया और आरजेडी के उम्मीदवार समराम हैं, उनको इन्होंने जिताने का काम किया। आप राम परवेश पासवान जी से पूछ ले सकते हैं, आप हरिनंदन यादव जी से पूछ ले सकते हैं। मैं जितना बात कर रहा हूँ साक्ष्य के साथ कर रहा हूँ। अभी इन्होंने गद्दारी किया। एक मिनट आओ। तो इस प्रकार से अब वो कहते हैं कि अध्यक्ष का उम्मीदवार में इन लोगों ने गद्दारी किया। आप नाम भी नहीं बोल रहे हो। दूसरी बात यह है कि जो अध्यक्ष के उम्मीदवार है वो एनडीए की उम्मीदवार नहीं थी। उम्मीदवारी कौन घोषणा करता है? जिला अध्यक्ष करता है। जदयू के जिला अध्यक्ष से भी आप लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा मैंने नहीं घोषणा किया। बीजेपी वाले ने भी किया। जदयू के जितने भी एमएलए साहिबान हैं उन लोगों ने भी कोई साथ नहीं दिया कि भाई ये हमारा उम्मीदवार है। बीजेपी के भी सभी एमएलए ने कहा कि ये हमारा उम्मीदवार नहीं है। केवल फातिमी साहब ने जो व्यक्ति, जो महिला आदरणीय कल तक आरजेडी में थी, उसको आप अपना जदयू का मेंबरशिप भी नहीं और उसको अपने एनडीए का उम्मीदवार बना करके दिया। जब हार गई, जीत जाती तो कहते मैंने जिताया है, और जब हार गई तो आप कह रहे हैं गद्दारों ने हराया है। अरे एक दिन भी जदयू या बीजेपी के जिला अध्यक्ष या कोई भी जदयू व भाजपा के एमएलए उसके समर्थन में कहीं पर थे? और जो जदयू की उम्मीदवार थी, जो एनडीए की उम्मीदवार थी, देखा आपने वो 18 वोट से जीती है। स्पष्ट है कि ये फातिमी साहब के व्यक्तिगत उम्मीदवार थे और व्यक्तिगत फातिमी साहब को स्वतंत्र रूप से एनडीए के लोगों ने जितवाया है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि राजद के लोग अपना पीठ न थपथपाएं। राजद के पास इतने समर्थन नहीं था, राजद के पास इतना समर्थन नहीं था। ये फातिमी साहब की अगर वो उम्मीदवार न होती, एनडीए का घोषित उम्मीदवार होती, तो कभी भी आरजेडी का उम्मीदवार नहीं जीतता। ये फातिमी साहब की हार हुई है और फातिमी साहब के विरुद्ध में जीत हुई है। ये आरजेडी की न जीत हुई है और न एनडीए की हार हुई है। यही मैं न जदयू की बात करता हूँ, ना मैंने आरजेडी वाले को भी कहा है कि वो कायर हैं, वो नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं सिर्फ फातिमी साहब का अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से लेकर के अभी हाल के चुनाव हनुमान नगर तक का मैंने कच्चा चिट्ठा रख दिया है। वो पूरे में जब तक वो जनता दल में रहे तब तक वो जनता दल को बर्बाद करने का काम किया, गुटबाजी करने का काम किया, यहाँ पर दादागिरी का काम किया। जब वो लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब जैसे लोगों को 2004 में लालू यादव ने इनका टिकट काट दिया था, शहाबुद्दीन साहब हर करके इनको टिकट दिलवाया, शहाबुद्दीन साहब ने इनको मंत्री बनाया। शहाबुद्दीन साहब का देहांत हुआ, उनके जनाजा में शामिल नहीं हुए। शहाबुद्दीन साहब के बेटा और बेटी की शादी हुई, उसके शादी में ये शरीक नहीं हुए। तो इनका प्रभाव, इनका ये जो कैरेक्टर है इनका गद्दारी है पूरे एनडीए को। लेकिन ये इसमें सफल नहीं होंगे। वहाँ ये सफल हुए लेकिन यहाँ सफल नहीं होंगे। यहाँ जो जदयू के लोग हैं वो पूरे संघर्षशील हैं। जदयू के जो लोग हैं वो पूरे तरह से सजग हैं। फातिमी साहब के इस सपने को, फातिमी साहब के इस कलाकारी को, फातिमी साहब के इस चक्र को पूरा नहीं होने देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। आपका देखल छी जानकी तू दे।